नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को केसी टीचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 10th के अध्याय 4 को मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष के बारे में बताऊंगा। आपको ये मानव नेत्र का जो ये चित्र है, ये आपको दिख रहा है, नेत्र का चित्र बना हुआ है। ये जो है आपका ये आइरिस है, और ये जो है दृढ़पटल है, ये रेटिना है, ये अंधबिंद है, ये पीतबिंद है, ये लेंस है, नेत्र लेंस, ये पुतली है, और ये कार्निया है। तो आज मैं आप सभी लोगों को इस मानव नेत्र से आपको परिचित कराऊंगा। इसका जो दृढ़पटल है, रेटिना है, इन सब का डेफिनेशन में लिखाऊंगा। तो चलिए बताऊंगा। चलिए देखते हैं दृढ़पटल क्या होता है। तो ये जो मानव नेत्र है, ये एक खोखले गोले के समान है। आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि ये खोखले गोले के समान दिख रहा है। तो मानव नेत्र जो है एक खोखले गोले के समान है, और जो एक बाहर दृढ़ एवं पारदर्शी श्वेत प्रेत से ढका हुआ है, जिसे दृढ़पटल कहते हैं। क्या है? यह एक खोखला गोले के समान है, जो बाहर से दृढ़ एवं पारदर्शी श्वेत पटल परत से ढका हुआ है, जिसे दृढ़पटल कहते हैं। दृढ़पटल की डेफिनेशन हो गई। अब देखते हैं कार्निया किसे कहते हैं। ये कार्निया, ये जो है ये कार्निया है। ये जो आपको दिख रही है ये लकीर, ये क्या है? कार्निया है। ये जो झिल्ली दिख रही है, ये कार्निया है। तो देखिए, ये दृढ़पटल है और ये कार्निया है। तो दृढ़पटल के सामने का भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, जिसे क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। एक कार्निया की डेफिनेशन भी हो गई। तो अब हम पुतली की डेफिनेशन देखते हैं। पहले आप आइरिस की डेफिनेशन देख लें। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, ये और ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? आइरिस है। तो आइरिस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। क्या होता है आइरिस? तो कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये काला से जो मैंने आपको दिखाया है, ये आइरिस। क्या है? आइरिस। अब देखते हैं आइरिस के बाद फिर क्या देखते हैं? पुतली। तो आइरिस के बीच एक पारदर्शी छिद्र होता है। आइरिस के बीच एक छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं। पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पुतली का काम क्या होता है? पुतली हमारी जो होती है, वो अधिक प्रकाश में आपकी पुतली सिकुड़ जाती है, और वो कम प्रकाश को लेती है, उतने प्रकाश को लेती है, सीमित मात्रा में प्रकाश को लेती है, जितना नेत्र को चाहिए प्रकाश। और जब अंधकार होता है, तो हमारी पुतली जो है वो अपने आप को बड़ी कर लेती है, जिससे हमें हमारे नेत्र में अधिक प्रकाश जा सके, जितने हमें प्रकाश चाहिए वो जा सके। तो पुतली का काम यही होता है। अब आपको लेंस देखिए, लेंस की डेफिनेशन देखिए। तो आइरिस के ठीक पीछे, ये आपको आइरिस दिख रहा है, आइरिस के ठीक पीछे ऊतक, पारदर्शी ऊतक से बना द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे लेंस या नेत्र लेंस कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? लेंस या नेत्र लेंस कहा जाता है। ये भी हो गया आपको लेंस या नेत्र लेंस का डेफिनेशन आज के सामने मैंने कह दिया। अब आप देखिए यहाँ रेटिना, ये जो आपको दिख रहा है, ये झिल्ली जो आपको दिख रही है, ये रेटिना है। पहले आपको रक्तक पटल बता दें। ये जो आपको दिख रहा है काला काला, ये क्या है? रक्तक पटल। रक्तक पटल, रक्तक पटल क्या होता है? तो दृढ़ पटल के अंदर, दृढ़ पटल के भीतर एक काले रंग की झिल्ली होती है, काले रंग की पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं? रक्तक पटल कहते हैं। आपको रक्तक पटल की डेफिनेशन भी आ गई होगी। अब हम रेटिना पर आते हैं। रेटिना किसे कहते हैं? तो रक्तक पटल के अंदर, रक्तक पटल के भीतर और नेत्र के सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। इसी पर आपका प्रतिबिंब बनता है, स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। अब आप अंधबिंदु देखिए। पहले आप पीत बिंदु को देख लीजिए। रेटिना का एक भाग पीला होता है। रेटिना का भाग एक पीला होता है, जो है आपको दिख रहा है, ये पीला भाग है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पीत बिंदु। क्यों कहते हैं पीत बिंदु? क्योंकि ये स्थान जो है ये पीला है। रेटिना का वह भाग जो पीला होता है और जहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, क्या कहलाता है? पीत बिंदु कहलाता है। और अब अंध बिंदु आप देखिए अंध बिंदु क्या है? ये जो रेटिना है, रेटिना को ये भेद कर मस्तिष्क तक जाता है। ये अंध बिंदु जो दृष्टि तंत्रिकाएं रेटिना को जिस स्थान पर भेद कर
मस्तिष्क तक जाती हैं वहाँ क्या होता है, अंधबिंदु। यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, यहाँ पर कोई प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, वहाँ क्या होता है, अंधबिंदु कहलाता है। तो ये मानव नेत्र का एक छोटा सा मानव नेत्र का हमने आप सभी लोगों को परिचय कराया है। और अब हम आगे इस लेसन में आगे और पढ़ेंगे इसके बारे, नेत्र के बारे में, दृष्टि दोष, इसके जो जितने दोष होते हैं, दृष्टि दोष, मानव नेत्र मैंने आपको अभी पढ़ाया, अभी दृष्टि दोष के बारे में नहीं बताया है कि आँख में कितने कितने दोष होते हैं। उसके बारे में हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।